फ्रेंड्स, मैं हूं त्रिकम और आप देख रहे हैं टीआरडी एजुकेशनल। आज मैं कॉस्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट और कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें आपको फॉर्मूले बताऊंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग के। चलो शुरू करते हैं लेक्चर। मीन्स या मीनिंग, अर्थ क्या होता है, यह मेथड वहाँ यूज किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग वहाँ पर यूज किया जाता है जिन उपक्रमों में या जिन उद्यम में या जिन कंपनी में ग्राहकों की इच्छा अनुसार सेवाएं दी जाती है। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सिनेमा हॉल, सिनेमा घर और स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और होटल फैसिलिटी और हॉस्पिटल etc। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा है। रनिंग या वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रनिंग और वेरिएबल कॉस्ट जो नंबर ऑफ किलोमीटर से रिलेटेड होती है। पेट्रोल या डीजल या फ्यूल कॉस्ट, लुब्रिकेंट ऑयल, डेप्रिसिएशन इफ रिलेटेड नंबर ऑफ किलोमीटर, यदि नंबर ऑफ किलोमीटर से रिलेटेड है या नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से ज्ञात किया जाता है तो। ऑल अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नंबर ऑफ किलोमीटर, ये टोटल आ जाएगा, टोटल ए। और आपको उसके बाद में लिखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट, ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, क्लीनर वेजेज, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस फीस या चार्ज, गैरेज रेंट और एनी अदर एक्सपेंसेज आर फिक्स्ड, ये टोटल भी आ जाएगा। और थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो न तो फिक्स है और न ही वेरिएबल है, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ये तीनों होते हैं टोटल ए सी। और टोटल आता है, टोटल कॉस्ट होती है, ग्रैंड टोटल होता है जो है ए प्लस बी प्लस सी। अब अपन शुरू करते हैं फॉर्मूला। पहला दिया हुआ है ट्रांसपोर्टर अंडरटेकिंग में कंपोजिट यूनिट के सूत्र या फॉर्मूला क्या है, तो इसमें दो फार्मूले हैं। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का फॉर्मूला है सिग्मा कोष्टक रेस्पेक्टिव लोड मल्टीपल रेस्पेक्टिव किलोमीटर, रेस्पेक्टिव लोड मल्टीपल बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर। और दूसरा फार्मूला है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला है एवरेज लोड, एवरेज ऑफ लोड मल्टीपल टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड, यानी कि कितना किलोमीटर चला है, और एवरेज ऑफ लोड, यहाँ पर एवरेज ऑफ लोड लेना है। और अदर इम्पोर्टेंट फार्मूला इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर का फॉर्मूला है डिस्टेंस इन किलोमीटर मल्टीपल नंबर ऑफ सिंगल ट्रिप पर डे मल्टीपल बाय नंबर ऑफ डे इन ए मंथ मल्टीपल बाय नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर मल्टीपल बाय नंबर ऑफ व्हीकल, ये आ जाएगा इफेक्टिव किलोमीटर का फॉर्मूला। अब है इफेक्टिव टन किलोमीटर का फॉर्मूला। इफेक्टिव टन किलोमीटर का फॉर्मूला सेम एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से है, सिग्मा रेस्पेक्टिव लोड मल्टीपल रेस्पेक्टिव किलोमीटर। ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के फॉर्मूले के बराबर ही है, यानी कि दोनों सेम ही है। और दूसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला है इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर मल्टीपल बाय नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए बस। इफेक्टिव किलोमीटर जो ये फार्मूले से निकलेगा वो, और नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए बस। फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट का फार्मूला है इफेक्टिव किलोमीटर जो फार्मूला नंबर 1 से निकाला गया है, और माइलेज पर लीटर, यानी कि माइलेज कितना दे रही है वो पर लीटर, 1 लीटर का कितने किलोमीटर चलती है, मल्टीपल बाय रेट पर लीटर, यानी कि पर लीटर का रेट क्या है तो फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा। और कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट, जो कि कॉस्ट शीट से आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से आ जाएगी, और इफेक्टिव किलोमीटर का भाग दे देंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी। और इसी प्रकार कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से आ जाएगा, और अब डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव टन किलोमीटर। इफेक्टिव टन किलोमीटर जो कि इफेक्टिव टन किलोमीटर
फॉर्मूले से निकलेगा ये रेस्पेक्टिव सिग्मा रेस्पेक्टिव लोड मल्टीपल बाय रेस्पेक्टिव किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। और अगला फार्मूला है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जाएगी और इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर जो कि अपन ने पहले ज्ञात कर चुका है। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर अर्थात नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए बस या जो भी है व्हीकल उसमें मल्टीपल बाय इफेक्टिव किलोमीटर, ये इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। और टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर यानी कि टेकिंग यानी कि क्या भाड़ा रहेगा, यानी कि क्या चार्ज करेंगे, उसमें टेकिंग में प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो इसलिए यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट पर पैसेंजर जो कि ऊपर दिया हुआ उससे आ जाएगा, और प्रॉफिट पर पैसेंजर अगर दिया हुआ नहीं है तो निकाल लेंगे। प्रॉफिट पर पैसेंजर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। और इसी प्रकार अगर नहीं दिया हुआ पर पैसेंजर या पर पैसेंजर के हिसाब से तो इस प्रकार निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट अपॉन इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। और लास्ट फार्मूला है फ्राइट पर टन किलोमीटर, यानी कि टन किलोमीटर यानी कि माल का लेन देन होता है जिस ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जिसे माल का वाहन किया जाता है, वहाँ पर क्या फार्मूला होता है, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट अपॉन इफेक्टिव टन किलोमीटर। इफेक्टिव टन किलोमीटर का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन है, यहाँ पर माल का ढोया जाता है। थैंक यू।